मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 3 है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब हमने यहाँ पर समीकरणों को हल करना है प्रयत्न और भूल विधि से, अर्थात हमें एक समीकरण में जो चर संख्या है उसकी जगह कुछ मान रख के देखना होगा। फिर ये देखेंगे कि समीकरण संतुष्ट हो रही है कि नहीं है, तो उस आधार पर हम ढूंढते जाएंगे। तो जहाँ पर समीकरण संतुष्ट होगी उसे हम समीकरण का हल कहेंगे। जैसे 4p धन 2 है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे 4p धन 1 है तो p बराबर 1 रखता हूँ तो क्या होगा 5 गुणा 1 धन 2 बराबर राइट हैंड साइड 17 है। 5 का 5 धन 2 बराबर 17, तो 5 2 7 बराबर 17 है नहीं है। तो अब हम फिर उसके बाद p बराबर 2 रखेंगे तो 5 गुणा 2 धन 2 बराबर 17 है। 5 दूनी 10 धन 2 बराबर 17 है। तो 10 धन 2 कितना हो जाता है 12। 12 17 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर p बराबर 2 भी हमें समीकरण का हल नहीं मिला। अब p की जगह 3 रख लेते हैं। p बराबर 3 तो 5 गुणा 3 धन 2 बराबर 17 है। 5 तिया 15 क्योंकि भागयोग के हिसाब से पहले गुणा होगा ना, तो 15 में 2 जोड़ के 17 बराबर 17, ये हमें प्राप्त हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो अतः हल क्या हो गया इस समीकरण का, अतः p बराबर 3 हल है। ये हमने इसका हल ढूंढ लिया। तो प्रयत्न मतलब बार बार प्रयत्न करना है, गलती हो रही है, हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नहीं मिल रहा है, तो बार बार हमें वो कोशिश करनी है। तो अब दूसरे भाग को भी हम करेंगे। अगर आप नीचे नीचे को इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालिए केवल, फिर राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो m बराबर 1 के लिए तो कितना लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 गुणा 1 ऋण 14 बराबर 3 1 का 3 ऋण 14 बराबर, इसी का मान निकालिए ऋण 11। बस मान आ गया। तो अब देखिए कि क्या ये 4 के बराबर है, क्या ये बराबर 4 है, नहीं है। तो अब हम m बराबर 2 रखेंगे। तो इस तरीके में ऐसा होगा कि आपको नीचे को इतना नहीं करना पड़ेगा, एक ही लाइन में हो जा रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 3 गुणा 2 ऋण 14 बराबर 3 दूना 6 ऋण 14। अब 6 में से 14 तो घटेगा नहीं, 14 में से घटाएंगे तो ऋण 8, ये 4 के बराबर है, नहीं है, तो नहीं बराबर है। तो 2 भूल हो चुके हैं। फिर m बराबर 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 ऋण 14 बराबर 3 तिया 9 ऋण 14 बराबर कितना हो जा रहा है ऋण 5, तो बराबर 4 के बराबर है, नहीं है। अब देखो यहाँ ऋण 11 आया, यहाँ ऋण 8 आया, यहाँ ऋण 5 आया। तो अब हम ये भी समझ सकते हैं, देखो कि 3 3 का अंतर आया। तो 5 के बाद हम अब सीधे m बराबर 3 रख के 4 न रखते हैं 5 रख देते हैं। माना कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 ऋण 14 बराबर 15 ऋण 14। अब देखो धनात्मक संख्या आने लग गई, 15 में से 14 घटाया 1, लेकिन ये 4 के बराबर नहीं है। तो फिर अब हम 4 के करीब पहुंचने वाले हैं। देखो ये ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5, अब 1 पर पहुंच गए। अब अगला रख लेते हैं m बराबर 6। तो देखो 3 गुणा 6 ऋण 14, ये आपको मिल जाएगा 3 छक 18 ऋण 14 बराबर 4, और बराबर 4 के है, क्योंकि ये आप लिख रहे हैं राइट हैंड साइड। ये क्या लिख रहे हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के देखो कहाँ पर बराबर आया, m बराबर 6 पर। तो क्या हल हो गया, m बराबर 6 हल है।
m बराबर 6 आया इस समीकरण का। इस प्रकार आप प्रयत्न और भूल विधि से कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरल समीकरणें तो आसानी से हल हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी आगे की जो समीकरणें हैं जो आप दूसरी विधियों से करेंगे देखेंगे, उसको हम प्रयत्न और भूल विधि से करने में काफ़ी समय नष्ट करते हैं, तो इसलिए हम उनको दूसरी विधियों से करेंगे जो आपको आगे के वीडियो में बताया भी जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। अब हमें समीकरण बनानी है। कथन दिया है, पहला कथन है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो देखिए क्या क्या कहा है हमें, संख्याओं x और 4 का योग। पहले हम सोचेंगे कि x और 4 का योग कितना है, x धन 4 का योग 9 के बराबर है। 9 है का मतलब 9 के बराबर है, तो बराबर 9। फिर y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, यानी y में से 2 घटाते हैं तो बराबर 8 मिलता है। तो क्या लिखेंगे, y में से घटाया 2 और बराबर प्राप्त हुआ 8। a का 10 गुना 70 है। अब a का 10 गुना, a गुणा 10 बराबर 70। तो इसको हम गुणा के चिन्ह का लोप कर देंगे और अचर को पहले लिख देंगे। तो अचर, फिर उसके बाद चर संख्या a बराबर 70, ये समीकरण हो जाएगी। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। अब संख्या b को 5 से भाग देना है तो क्या लिखेंगे, b बटे 5 बराबर कितना प्राप्त होता है, 6 योग हमें भागफल प्राप्त होता है। t को 3/4 15 है, t का 3/4 15 है। t का माने गुणा 3/4, 3/4, 3/4 माने 3/4, कितना गुना है, 15 गुना है। इसको भी हम गुणा का चिन्ह का लोप और चर संख्याओं को बाद में अचर संख्याओं को पहले लिखेंगे। तो 3/4 गुणा हमने हटा दिया, बीच में गुणा है, बराबर 15। ये आपकी समीकरण हो गई। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है, अर्थात m का 7 गुने में जोड़ेंगे 7, तब तो ये योगफल हो गया। m के 7 गुने में 7 को जोड़ने के बाद ये योगफल मिला और ये बराबर कितना देता है, 77। तो अब हम इस 7 को पहले लिख देंगे। तो 7m धन 7 और m के बीच में गुणा का चिन्ह, ये आपकी समीकरण होगी। 7m धन 7 बराबर 77। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, ऋण माने घटाना, 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x का चौथाई, ये x का 1/4, ये चौथाई कहेंगे हम 1/4 को, ऋण 4 बराबर 4 देता है। अब इस गुणा के चिन्ह को हम हटाते हुए अचर संख्या को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4x। जब भी आपको चर और अचर संख्या का गुणा में प्राप्त कोई संख्या होती है तब आप अचर संख्या को पहले और चर संख्या को बाद में लिखते हैं, और यही परंपरा भी है। तो 1/4x, 1/4 और x के बीच में जो गुणा का चिन्ह है उसका हमने लोप कर दिया, ऋण 4 बराबर 4। प्रश्न संख्या 4 का ही 8वां भाग है। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना घटाएं 6 बराबर मिलता है 60। अब 6y पहले लिख देंगे, ऋण 6 बराबर 60, ये आपका समीकरण हो गया। यदि आप x के 1/3 में 3 जोड़ें, अब देखो x का माने गुणा, 1/3 माने 1/3 में जोड़ें धन 3 बराबर 30। तो x का 1/3, तो क्या लिख देंगे, 1/3x धन 3 बराबर 30। इस प्रकार आपको ये समीकरणें मिल जाएंगी। अब प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। समीकरणें दी हैं और हमने उन समीकरणों से कथन निकालने हैं कि मतलब हम उसको अपनी सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। जैसे पहला है p धन 4 बराबर 15 है, तो क्या लिख सकते हैं आप, p और 4 का योगफल 15 है। p और